अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर, हमारे भाई शमशेर अली। तो मुझे जब भी कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो मैं इन्हीं से पूछता हूँ। तो आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ रशियन लैंग्वेज इन रशिया के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। तो आज मेरा पहला सवाल शमशेर भाई से ये है कि यहाँ पर रशियन लैंग्वेज क्यों इतना इम्पोर्टेंट है यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए? शामिर बहुत ही अच्छा सवाल किया, इम्पोर्टेंस ऑफ रशियन लैंग्वेज इन रशिया। मतलब यहाँ पर इतनी इंग्लिश लैंग्वेज बोली नहीं जाती, इसीलिए यहाँ पर रशियन लैंग्वेज बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है रशिया में। और मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि यहाँ पर जितने भी नए बंदे, नए स्टूडेंट आते हैं, यहाँ वर्क वीज़ा हो या बिजनेस वीज़ा हो या स्टूडेंट वीज़ा हो, तो उनको आप क्या मशवरा देना चाहते हैं? देखिए, कोई भी यहाँ पर आता है, चाहे काम करने के लिए आता है, चाहे एज ए स्टूडेंट आता है या कोई बिजनेसमैन आता है, तो अगर वो देखता है लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर रशिया में अपना मतलब सेटलमेंट देखता है, काम करना चाहता है या पढ़ना चाहता है, तो मैं उनको ये मशवरा देता हूँ कि कम से कम 1 साल या उससे कम 8 महीने अच्छी तरह रशियन लैंग्वेज यहाँ पर पढ़े, क्योंकि आगे उसकी मतलब उसके लाइन वगैरह सब क्लियर हो जाएंगे। रशियन लैंग्वेज एक वन ऑफ द टफेस्ट लैंग्वेज, ठीक है ना। जितने भी कोई कहते हैं अरबिक लैंग्वेज सबसे मुश्किल है ये वगैरह, मेरे ख्याल से रशियन लैंग्वेज भी मुश्किल है। एक सवाल ये है कि जितने भी नए स्टूडेंट आते हैं वो मतलब आते ही वो काम ढूंढना शुरू करते हैं और उनको काम नहीं मिलता तो वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं। मेरे सामने मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो मोस्टली यहाँ पर स्टूडेंट आते हैं पाकिस्तान से, कुछ इंडिया से आते हैं, कुछ मतलब बांग्लादेश से आते हैं। काफ़ी उनमें से तकरीबन 50% काम करने के लिए आते हैं। तो भाई आप काम करने के लिए भी आते हो ना, कम से कम उनके लिए ये मशवरा है भाई आप आराम से 1 साल रशियन लैंग्वेज पढ़ें, ठीक है। उसके बाद आपके रास्ते खुल जाते हैं। आप पढ़ते नहीं हो, ठीक है, आप क्लासेस जाते नहीं हो, आप पढ़ते नहीं हो, तो आप काम ढूंढते हो। उसमें आप कुरियर का काम भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं। अगर आपको कोई क्लाइंट फ़ोन करेगा, मिसाल के तौर पर आपको कॉल करेगा, भाई मुझे यहाँ पर डिलीवर करना है कुछ सामान, डिलीवरी लो, तो वो नहीं कर पाएगा, उसको आती नहीं। एक और बात यह है कि जितने भी स्किल वर्कर हैं, जैसे कि ड्राइवर हुआ या फिर बार्बर हुआ या फिर वो लैपटॉप वगैरह रिपेयर करते हैं, कोई मोबाइल वगैरह रिपेयर करते हैं, तो इन स्किल वर्कर के लिए आपका क्या मशवरा है? स्किल वर्कर के लिए भी सेम है, सर नीचे करके आराम से 6 महीने, मिनिमम 6 महीने 8 महीने। इनका डिमांड है या नहीं है रशिया में? बहुत डिमांड। अगर कोई स्किल वर्कर है और वो रशियन लैंग्वेज अच्छे से सीख ले तो इनके लिए डिमांड है या नहीं है? मतलब वो अपने माइंड में अगर डॉलर में सैलरी मतलब मंथली गिना जाए तो मतलब वो डॉलर में कितना बना सकते हैं? अगर कोई बार्बर आता है यहाँ पर काम करने के लिए, पहले तो सबसे पहले रशियन लैंग्वेज सीखे, क्योंकि अगर मैं जाऊँगा बाल बनवाने, मैं उसको बोलूँगा भाई मुझे ऐसे ऐसे बाल बनवाने, उसको आती नहीं है रशियन लैंग्वेज। चलो ये बात साइड में करते हैं। दूसरी बात ये है कि कहते हैं अगर वो रशियन लैंग्वेज सीखेगा उसके लिए बहुत सी जगह जॉब्स खुल जाएंगी, और वो आराम से दिन में आराम से ज़्यादा नहीं अप टू $60-70 दिन में कमा सकता है, आराम से बना सकता है, क्योंकि फिर उसके अपने क्लाइंट्स वगैरह बढ़ते रहेंगे, अच्छी जगह जॉब करेगा। ये तो मैं सबसे उनकी बात कर रहा हूँ जो सबसे बहुत ही सस्ती जगह पे जो काम करते हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। वैसे क्या कहते हैं, अगर आप अच्छी जगह जॉब करेंगे, सेंटर में जॉब करेंगे और आप अच्छी रशियन बोलते हो, और जैसे हमारे यहाँ भी पाकिस्तान में जो बहुत से अजहम हैं, उनका ज़बान बहुत मतलब शीरीन है, उनके पास लोग आते हैं, तो यहाँ पर भी यही सिस्टम है, तो उनको टिप भी मिलते हैं ऊपर से। टिप ऐसा नहीं है कि कहते हैं, ये मैंने भी सुना है। आपको याद है जब हम लोग गए थे हमारे क्रिकेट टीम की जो आफ्टर पार्टी हुई थी, तो वहां पर एक रशियन लड़का काम कर रहा था, तो उसने मुझे बताया कि मतलब मेरी सैलरी जो है 25,000 रूबल है, लेकिन टिप के साथ मैं 70,000 रूबल तक बना सकता हूँ मंथली। तो मतलब एक वेटर भी हो अगर उसको रशियन आती हो तो वो 70,000 रूबल मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट $1,000 है पर मंथ। यस। और मैं टॉपिक से थोड़ा हट के बात कर रहा हूँ आपसे। मुझे बहुत से कमेंट में आते हैं कि पीआर के लिए मतलब कैसे अप्लाई करें हम लोग, पीआर के लिए रशियन लैंग्वेज कितना इंपॉर्टेंट रखता है? बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। देखिए रशियन लैंग्वेज रशिया देखो यूरोपियन
ये मॉस्को सेंट्रल पोजीशन ऑफ रशिया है ना, ठीक है ना, ये मोस्टली यूरोप में पड़ता है। न्यू जनरेशन बोल लेती है इंग्लिश, ठीक है ना, जो ओल्ड जनरेशन है वो बोलती नहीं इंग्लिश। यहाँ पर बोलते हैं, समझते हैं, मगर वो प्रेफर करते हैं रशियन लैंग्वेज को। देखो इनके पास रशिया में सारी चीज़ें रशियन में सब कुछ रशियन में। तो कोई भी स्किल वर्कर हो किसी भी जॉब में 1 साल 6 महीने भाई 6 महीने मारो, ठीक है, अच्छी तरह रशियन लैंग्वेज सीखो, बाहर जाओ, लोगों से बात करो, ठीक है, कन्वर्सेशन बहुत ज़रूरी है, लोगों को पूछो, लोगों को बुला के बात करो, इस तरह आपकी रशियन लैंग्वेज सही होगी। जब हम पढ़ते थे यहाँ पर रशियन लैंग्वेज, मैं था, मेरे साथ इंडिया से थे, नेपाल से थे, ब्राज़ील से स्टूडेंट थे, हमारे आपस में कंपटीशन होता था। तो बहुत अच्छी रशियन हम लोगों ने यहाँ पर सीखी। रशियन लैंग्वेज वैसे बेसिकली बहुत नहीं, एक जो होता है ना, आप इंटरनेशनल स्टूडेंट होकर यहाँ पर आते हो तो आपको स्टूडेंट मिलते हैं ब्राज़ील से, पैराग्वाई से, या फिर इराक से, या फिर अल्जीरिया से, या फिर साथ घुल मिलना, मतलब बड़ा मजा आता है, कोई अलग सा माहौल होता है। और पीआर कैसे अप्लाई करे बंदा यहाँ पर, मतलब पीआर के लिए यहाँ पर शादी करना जरूरी है? यहाँ पर आप बैचलर या मास्टर्स के बाद भी आपको पीआर मिल सकता है? बिल्कुल, मास्टर्स के बाद मिल सकता है। बैचलर के बारे में थोड़ा सा इतना कंफर्म नहीं है, क्योंकि लोग बहुत कुछ कहते हैं ये इस करने के बाद ऐसा होता है। नॉर्मली देखो तरीका बहुत है उसमें ये है कि आप मास्टर्स करें, अच्छी तरीके से पढ़ें, ठीक है। अगर आप यहाँ पर रेड डिप्लोमा लाते हैं जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स होते हैं, ठीक है, उस पर तो आप डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो बिना कोई सिमिलर रिकॉर्ड के। वैसे भी मास्टर्स करने के बाद आपके पास चांस होता है, कोटा सिस्टम में आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, दूसरा ये है कि कहते हैं यहाँ पर आप अगर बिजनेसमैन हो, आप अच्छी तरीके से मतलब टैक्स पे कर रहे हो ये वगैरह, जैसे दूसरे ममालिक में होता है, यूरोपियन कंट्री में होता है, तो आपको चांसेस है शादी कर सकते हो। मतलब शादी करके आप उस पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, अगर शादी करें तो मतलब कितना टाइम लगेगा डॉक्यूमेंट्स के लिए? 3 साल। 3 साल में मतलब डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं जी। और पासपोर्ट 3 साल में मिल जाता है। पासपोर्ट 3 साल में मिल जाता है। और पीआर कब मिल जाता है? शादी के दूसरे दिन आप अप्लाई कर सकते हो, उसके 4 महीने बाद आपको 4 महीने के अंदर पीआर मिल सकता है, फिर आपको वीजे की जरूरत नहीं होगी? बिल्कुल नहीं। और फिर वो सारे सहूलियत आपको मिलेगी जो रशियन लोगों को मिल रही है? नहीं, पीआर में इतने सहूलत नहीं मिलते आपको। फिर उसके बाद आपको अप्लाई करना पड़ता है ग्रीन कार्ड के लिए, फिर उसमें कुछ अच्छे खासे आपको सहूलत मिलते हैं। जब पासपोर्ट मिलेगा तो उसके बाद आपको। और रशियन पासपोर्ट का मैंने सुना है बहुत से बेनिफिट है, और कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं जहाँ पे आप विदाउट वीजा जा सकते हैं। नहीं, कोई यूरोपियन, मुझे तो याद नहीं है कोई यूरोपियन कंट्री जो आप विदाउट वीज़ा रशियन पासपोर्ट के साथ जा सकते हैं। ये होता है कि रशियन पासपोर्ट के आपको रशियन पासपोर्ट मिलने से पहले आप यहाँ पर सेटल हो जाते हो, मतलब आपका ऑफिशियल जॉब हो जाता है। उसके चक्कर में मतलब क्या कहते हैं, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ है, यूरोप के अलावा बहुत सी अलग सी कंट्रीज है, मतलब यूएस हो गया, ठीक है ना, जो सबसे मुश्किल कंट्रीज है, जैसे कनाडा हो गया, ये हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया। अगर आप यहाँ पर ऑफिशियल काम कर रहे हैं और आप उनको दिखा रहे हैं कि कहते हैं मैं ऑफिशियल काम कर रहा हूँ, मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, वहाँ पर भी वीज़ा इजीली मिल सकता है, कोई ऐसी मतलब कोई परेशानी नहीं होगी? कोई परेशानी नहीं है। और अगर यहाँ पर कोई रशियन लैंग्वेज पढ़ना चाहता हो तो उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? शामिर, देखो मिनिमम रिक्वायरमेंट इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है ना। वैसे मैट्रिक तक सही है, मैट्रिक मतलब बंदा इतना मैट्रिक पास वाला भी आ सकता है रशियन लैंग्वेज सीखने के लिए। इंग्लिश लैंग्वेज थोड़ी बहुत उसकी थोड़ी बहुत आती है उसको, इंग्लिश लैंग्वेज ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा बहुत वो बात कर सके। और रशियन लैंग्वेज के लिए मैं ये नहीं समझता हूँ लिखना पढ़ना आता हो, लिखना पढ़ना कम से कम वो लिखेगा पढ़ेगा ये वगैरह, बाकी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं इस बात से आपसे थोड़ा वो नहीं करता, क्योंकि मैंने यहाँ पर स्टूडेंट देखे हैं जिनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, उनको सिर्फ फ्रेंच आती है, कुछ स्टूडेंट उनको सिर्फ अरेबिक आती है, लेकिन यहाँ पर लिखना पढ़ना आता है, लेकिन यहाँ पर आके वो रशियन लैंग्वेज सीख जाते हैं। लिखना पढ़ना आता है क्योंकि उनके ज़बान में डिक्शनरीज होते हैं। और आप पाकिस्तान से फॉर एग्जांपल आते हैं, आपको उर्दू लिखना पढ़ना नहीं आता, ठीक है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, या इंग्लिश कुछ भी नहीं आता, तो आप यहाँ पर रशियन कैसे पढ़ोगे? नहीं, ये सही बात है। और यहाँ पर मोस्टली टीचर्स को भी जो रशियन पढ़ाते हैं उनको इंग्लिश नहीं आती, वो मतलब स्टार्टिंग से ही आपको रशियन से बात करते हैं पूरा 1 साल तक। रशिया में टीचिंग सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है। रशिया में अगर आपको इंग्लिश इतनी आती, मोस्टली देखें कि कहते हैं स्टूडेंट आते हैं बहुत से मुल्कों से, मैं सिर्फ पाकिस्तान को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ना ही इंडिया को, ना ही बांग्लादेश को, ठीक है ना,
तो मैं मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज से आते हैं स्टूडेंट, साउथ अमेरिका से आते हैं स्टूडेंट, तो नॉर्थ अमेरिका जहाँ से भी उनको इंग्लिश नहीं आती, उनको इंग्लिश नहीं आती इतनी, तो उनके अपने लैंग्वेज में होते हैं, स्पेनिश में होते हैं, तो उनके लिए ब्राजील का तो पोर्चुगीज में, कम से कम ये बंदा इतना हो, कम से कम उर्दू लिखना पढ़ना है, तो वो आराम से यहाँ पर। और अब ये मतलब एक बंदा आ रहा है, वो मैट्रिक पास है, इंटर पास है, उसको लिखना पढ़ना आता है, लेकिन वो स्किल वर्कर है। अब स्किल वर्कर कौन से स्किल्स के डिमांड्स हैं यहाँ पर? देखिए, स्किल्स वर्कर के बहुत से डिमांड है, जैसे आपने बार्बर का, ठीक है, आपने पहले जिक्र किया, वो है एक स्किल में आता है। अगर आप दूसरी बात, अगर कोई रिपेयरिंग का काम जानते हो, कोई भी रिपेयर, मोबाइल रिपेयरिंग या लैपटॉप हो गया, आपका टीवी हो गया, जो भी कोई भी रिपेयरिंग, वो काम आप जानते हो, तो उसमें क्या कहते हैं, उसमें स्कोप है और अच्छी खासी सैलरी है उसमें। हाँ। और इसके अलावा जो मैकेनिक होते हैं, जो गैराज में काम करते हैं, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? मैकेनिक का बहुत, मैं एक आपको स्टोरी सुनाता हूँ। मेरा एक ईरानी दोस्त है, ठीक है ना, जिसके साथ मेरा रूममेट था हॉस्टल में, तो उसके कुछ दोस्त यहाँ से पढ़ के गए, ठीक है, उन लोगों ने इंजीनियरिंग की, फिर ईरान में वो काम करते थे पिजो कंपनी में, नहीं गैराज थे, क्योंकि ईरान में बहुत सी गाड़ियाँ होती है पिजो की, हाँ। ठीक है ना, फ्रेंच गाड़ियाँ होती है, तो पाकिस्तान वगैरह में ऐसी गाड़ियाँ नहीं होती। तो ये लोग यहाँ पर आए काम ढूंढने के लिए, जिनको रशियन आती थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ से पढ़ के गए थे, तो उनको रशियन आती थी, तो यहाँ पर बमुश्किल 2 हफ्ता वो लोग इधर उधर घूमे, उनको पिजो कंपनी में नौकरी मिली, पिजो कंपनी में नौकरी मिली, और मज़े से वो काम कर रहे हैं, क्योंकि पिजो गाड़ी यहाँ पर रशिया में भी थोड़ा सा बहुत कॉम्प्लिकेटेड गाड़ी है। उनके कहते हैं कोई बत्ती चेंज करने के लिए, बत्ती अगर चेंज करना है तो आपको पूरा खोलना पड़ता है गाड़ी को। और एक और सवाल, इम्पोर्टेंट सवाल, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जितने भी जो स्किल वर्कर हैं, जैसे कि आप टेक्नोलॉजी के लिहाज से आओ, वेब डेवलपमेंट हुआ, प्रोग्रामिंग हुआ, और उन लोगों ने शॉर्ट कोर्स किए हुए हैं, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग हुआ, तो उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? उनकी सैलरी पैकेज और उनके लिए स्कोप है या नहीं है यहाँ पर? बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है। अगर आप देखें वेब प्रोग्रामिंग में या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसमें इतना एजुकेशन, मतलब आपने पढ़ाई कंप्लीट की नहीं, कि वो रिक्वायरमेंट नहीं रखती, आपको काम आता है, ठीक है, आप रशियन लैंग्वेज यहाँ पर सीखे, क्योंकि जितने भी टेक्निकल आपके जो वर्क होते हैं, रिक्वायरमेंट होते हैं, ठीक है ना, वो रशियन में होते हैं, ठीक है, तो रशियन में होते हैं, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि वो कहीं पर अगर जॉब ढूंढने जाते हैं, उनको थोड़ा सा एक छोटा सा टास्क दिया जाता है, इस टास्क को आप कंप्लीट करें तो आपको हम लेंगे। और इस बात में मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि मेरे दोस्त हैं हॉस्टल में, जो अफगानिस्तान से हैं, वो यहाँ पर आए स्कॉलरशिप में, लेकिन उसने रशियन लैंग्वेज के फौरन बाद उसने एज अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामर काम स्टार्ट किया, और रिमोट जॉब कर रहे हैं, मतलब वो अपने हॉस्टल में बैठ के जॉब करते हैं दिन के 8 घंटे, और उसकी सैलरी पैकेज अभी है 60,000 रुपये। तो मतलब वो अपने पढ़ाई भी कर रहे हैं और सैलरी भी उठा रहे हैं, क्योंकि ये उसने सब कुछ अपने कंट्री में सीख लिया था, वो जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग और वेब डेवलपमेंट उसने अफगानिस्तान में ही सीख लिया था, तो यहाँ पर आके अपने आप को अवेल कर रहे हैं। तो बिल्कुल सही बात है। अगर पाकिस्तान से कहीं से भी कोई ऐसा बंदा आता है अपने साथ स्किल लेकर यहाँ पर, तो उसको ऑफ कोर्स यहाँ पर उसको जॉब मिलने में आसानी होती है। मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ। जैसे मैंने रशियन लैंग्वेज यहाँ पर सीखी, उसके बाद मेरे को दोस्त बोले भाई तुम्हें कंप्यूटर वगैरह आता है, अच्छा ठीक है ना, तुम बना भी सकते हो, इंस्टॉलेशन भी कर सकते हो। मैं इंस्टॉलेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आज तो पाकिस्तान में दुनिया में कोई बच्चा भी कर लेता है, ठीक है ना, उसकी बात करता हूँ। तो मुझे अलग अलग जगह से मुझे कॉल आने लगे, ठीक है, उसने एक जगह इंट्रोडक्शन किया, फिर उसने दूसरे को बताया ये बंदा आप कर सकता है। तो मैं किसी के कंप्यूटर में विंडोज़ या कुछ भी इंस्टॉल करता था, किसी को अरबिक में करके देता था, किसी को फ्रेंच में करके देता था। तो मेरा जो फर्स्ट कोर्स में था यहाँ पर, ठीक है ना, तो मेरा जेब खर्च निकल जाता था। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं परमानेंट उसमें काम करता, टाइम मतलब जब जरूरत होती थी तब आपको फोन करके बुलाते थे, उनको बताता था भाई कि कहते 6 बजे के बाद अगर मेरी क्लास खत्म हो रही है उस वक्त मैं आऊँगा, तो जाता था अपना काम करके 1-2 घंटे में अपना काम निपटा के आ जाते थे। तो उससे खर्चा बढ़ गया। अगर कोई स्टूडेंट मतलब सीरियस स्टडी करने से वो सिर्फ उसका एम यही हो कि मैं यहाँ पर स्टडी करने आया हूँ, तो उसको आप क्या मशवरा दोगे? और
मोस्टली स्टूडेंट यही पूछते हैं कि हम अपने स्टडी के साथ अपने खर्चे निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। अगर कोई सीरियस स्टूडेंट आ रहा है और वो मतलब खर्चा भी निकालना चाह रहा है तो मतलब आप उनके मन में क्या मशवरा दोगे? देखिए, स्टूडेंट आते हैं यहाँ पर आखिर मतलब क्या पढ़ने आते हैं, ठीक है ना, डिपेंड करता है उस पर। फॉर एग्जांपल अगर कोई मेडिकल का स्टूडेंट है तो उसके लिए काम करने का कोई चांस नहीं है फर्स्ट सेकंड थर्ड कोर्स में। थर्ड कोर्स के बाद उसको थोड़ा सा टाइम मिलता है तो पार्ट टाइम वो जॉब कर सकते हैं। वैसे मेडिकल आईटी करने या कोई इंजीनियरिंग करने या कोई और ऐसा क्या कहते हैं मैनेजमेंट के अलावा, ठीक है, कुछ पढ़ने आता है तो उसका मोस्टली टाइम पूरा टाइम क्लास में हो जाता है। फिर क्लास के बाद आपको पढ़ाई करनी है घर पे ये वगैरह, तो उसको इतना टाइम नहीं मिलता और फिजिकली उसको बिल्कुल जॉब करने का मौका ही नहीं मिलता। तो मेरा मतलब यहाँ पर एक तो क्या कहते हैं पढ़ाई सिस्टम तो एक हिसाब से बहुत अच्छा है। जो आप अभी हम लोग देखते हैं रशिया के बारे में, कोई कहता है भाई यहाँ पर ऐसा है ऐसा है ऐसा नहीं। देखो, अगर आपको मैं एक बात बताता हूँ, नहीं मतलब यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं यार कोई रशिया से पढ़कर आया है तो इतना वो नहीं है। देखिए अपने ऊपर डिपेंड करता है। आपने देखे होंगे हमारे यहाँ भी पाकिस्तान में लोग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं मगर ऐसे ऐसे स्टूडेंट वहाँ से निकलते हैं जो प्राइवेट सेक्टर से होते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर बहुत अच्छा सिस्टम है पढ़ाई का, बहुत अच्छा सिस्टम है पढ़ाई का। तो यहाँ पर स्टूडेंट को पढ़ाकर ही छोड़ते हैं। ये नहीं कि कहते हैं वो बस इधर उधर घूम रहा है उसको पास करो, नहीं, ऐसा नहीं है कुछ भी। यहाँ पर स्टूडेंट को पढ़ाकर ही छोड़ते हैं। और मेरे ख्याल से एज अ मतलब क्या कहते हैं बजट वाइज और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन रशिया में है। बजट वाइज आप देखें कि बाकी जो यूरोपियन ममालिक हैं या फिर अमेरिकन ममालिक है तो मतलब उनसे बहुत ही सस्ता है, बहुत सस्ता है। देखिए क्या कहते हैं ज़रूरी नहीं आप मॉस्को में है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना। आप यहाँ पर जाएँ मतलब कजान, सेंट पीटर्सबर्ग, निज़्नी नोवगोरोड, आपके त्वेर में जैसे बहुत से मेडिकल स्टूडेंट वहाँ पर जाते हैं पढ़ने के लिए। वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त पढ़ाई। मेरे सामने कितने लोग यहाँ से पढ़ के जा चुके हैं। इंडिया से बहुत से लोग थे जो यहाँ से मतलब अच्छी तरीके से पढ़ के अभी वो इंडिया में वेल सेटल है, इंडिया में काम कर रहे भाई। और कोई यहाँ से मतलब यूएस चला गया, कोई यहाँ से कनाडा चला गया, बहुत से लोग हैं। और बहुत से लोग यहीं पर ही सेटल है, बहुत से लोग यहाँ पर सेटल है। मैं अभी कल परसों एक से उसको मैंने देखा, जबरदस्त। यहाँ पर फैमिली है, यहाँ पर सेटल है, मजे से रह रहे हैं, मतलब तो हैप्पी लाइफ गुजार रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज़ है रशिया के बारे में, देखिए यहाँ पर कुछ जैसे मैंने बहुत सुना था यूएस में बस काम करो। हाँ, कोई सोशल लाइफ एक इंसान को मशीन की तरह काम करना पड़ता है। रशिया में ऐसा नहीं, रशिया में हर चीज़ के लिए आपको टाइम मिलता है। काम करो, मजे करो, मतलब कुछ नहीं ऐसी वगैरह। आप किसी के अपने टाइप के मतलब आप एंजॉय करते हो, एंजॉय करने का भी टाइम मिलता है और काम करने का भी टाइम मिलता है, टाइम है सबके लिए। तो ये यहाँ पर मजे की बात है इस रशिया में। और जो भी यहाँ से अभी यूएस में मेरे दोस्त हैं, यहाँ से पढ़ के गए, यहाँ से काम करके गए, उनसे आप कभी भी पूछ लो। नहीं, वो हैं दोस्त हैं, वो कह रहे हैं कि बस यार सुबह निकलना पड़ता है, 12 घंटे काम करना पड़ता है, फिर आके सो जाओ। हाँ बिल्कुल ऐसा यहाँ पर नहीं। यहाँ पर देखिए हम आपके साथ बैठे हुए टाइम मतलब फ्री टाइम ज़्यादा मिलता है यहाँ पर लोगों को एंजॉय करने के लिए। बिल्कुल हाँ, यही है। और क्या कहते हैं पढ़ने के लिहाज से बेहतरीन है। आप मज़े से यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं, आप काम भी कर सकते हैं, आप मतलब दोस्तों के साथ घूम सकते हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त रशिया का असल में थोड़ा सा लोगों ने वो इमेज थोड़ा सा गलत बनाया है। बहुत से लोग मुझसे मैसेज करते हैं कि वहाँ पे रेसिज्म है या नहीं है, रेसिज्म है। मैंने तो एक बात बताऊँ, मैं हकीकत बात बताऊँ, रेसिज्म कहाँ नहीं है, लेकिन मैंने अभी तो कोई फेस नहीं किया। आपने मतलब मैं अपने यूनिवर्सिटी के क्लास में अपने ग्रुप का एक ही इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ। अच्छा, मतलब आई एम द ओनली वन। नहीं ऐसी बात नहीं है, कहते हैं मैंने भी ऐसे कुछ फेस नहीं किया। मेरे भी क्लासमेट्स थे, सारे रशियन थे। मेरे क्लासमेट्स मतलब दूसरे कंट्रीज के भी थे, रशियन वगैरह, बहुत हेल्पफुल थे। कुछ सब्जेक्ट में मैं उनको हेल्प करता था, नहीं कुछ में वो मुझे और वो इतना इज्जत भी देते हैं आपको, बिल्कुल रिस्पेक्ट देते हैं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। थैंक्स टू शमशेर भाई जिसने अपने कीमती वक्त से निकाल के आज हमें अपना टाइम दिया। और इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।